नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगा एसिडिटी के ऊपर। एसिडिटी किन कारणों से होता है तथा उसे हम कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। देखिए, एसिडिटी की समस्या ऐसी है जो कि अगर हम उसके बारे में जानकारी ना हो और उसे हम खान पान के द्वारा ठीक ना करें तो वो पूरा जीवन हमारे साथ चलता रहता है और बहुत तकलीफ़ देता है एसिडिटी की। और एसिडिटी मैंने खुद स्वयं भी झेला हुआ है, तो मुझे अच्छे से पता है कि एसिडिटी कितनी बुरी चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसिडिटी की शुरुआत होती है गैस से। सबसे पहला जो इसका कारण है गैस है। होता क्या है कि गैस हमारी बॉडी में बनता है और वो गैस निकलती नहीं है, पास आउट नहीं होता वो गैस, और वो गैस घूमती रहती है हमारे शरीर में और आके स्टमक में आ जाती है, ठीक है, और पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फ्लेमेशन कर देता है। देखिए, गैस की बहुत ताकत है, ठीक है। गैस में गर्मी भी होती है, गैस में इतनी ताकत है कि वो हड्डियों तक बेंड कर सकता है। हो सकता है इस चीज़ को आप विश्वास ना करें, लेकिन इतनी ताकत है कि वो हड्डियों तक बेंड कर सकता है। गैस की ये ताकत है। जब गैस ट्रेवल करके हमारे स्टमक में आता है तो स्टमक को लगता है कि कुछ पचाने वाली चीज़ आ चुकी है और इसको चलो अब पचाओ। और जैसे ही गैस यहाँ पे प्रवेश करती है हमारे स्टमक में, आमाशय में, एसिड निकलना शुरू हो जाता है। एसिड किस लिए निकलता है? एसिड निकलता है खाना पचाने के लिए। अब ये पेट तो सोच रहा है कि कोई पचाने वाली चीज़ तो आई है, कुछ ना कुछ तो आया है, और उसी कारण एसिड निकलना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि कई लोग देखते होंगे, कहते होंगे खाली पेट एसिड बनता है, खाली पेट एसिड बनता है। खाली पेट नहीं बनता है एसिड, जब गैस खाली पेट में आता है तब बनता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम तो गैस हुआ ना, कि गैस बन ही क्यों रही है बॉडी में। आज की तारीख में मैंने 0 गैस को अचीव किया। 0 गैस बनता ही नहीं है पेट में। एक वक्त ऐसा भी था जब काफ़ी बार गैस बनता था, 15-15, 20-20 बार। जब मैं बिल्कुल ठीक हुआ करता था उस टाइम पे भी बना करती थी गैस, और जब प्रॉब्लम में था तब तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हमने समझा है कि नंबर 1 पे जो कारण है वो है गैस। चलिए, अब आप एक नंबर की बात तो समझ गए कि कारण गैस है। अब यहाँ पे होगा क्या कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ वस्तुएं हैं खाने पीने की, ठीक है, वो चीज़ें भी एसिड बनाती है, लेकिन ये पहला चरण के बाद ही वो चीज़ें एसिड बनाएंगी। ये पहली सीढ़ी है, ये पहला चरण है। इसके बाद ही एसिड बनाना शुरू करेंगी ये वस्तुएं। मान लीजिए आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़े तो ये चीज़ें आप खाए पिएंगे तो आपको एसिड नहीं बनाएगी। जैसे कि दूध एसिड बनाता है, खासकर जब बाहर वाला पैकेट वाला दूध ले आते हैं या फिर अन्य कोई आपके घर पे दे के जा रहा, आपके घर का नहीं है, वो दूध एसिड बनाता है। इसके अलावा सभी के सभी दालें एसिड बनाती हैं, सारे अनाज एसिड बनाते हैं। यदि आप एसिड को झेल रहे हैं तो ये सारे एसिड बनाएंगे। लेकिन अगर आपने पहली सीढ़ी नहीं चढ़ा है तो इनमें से कोई भी एसिड नहीं बनाएगा। इसके अलावा अब देखिए, हर एक वो चीज़ खाने वाली जो गैस बनाती है उसे भी हमें पूरी डाइट से एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि गैस ही तो पहला सीढ़ी है। गैस की वजह से ही तो एसिड आगे बन रही है। तो गैस वाली सारी फूड्स वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और दूसरा, जो चीज़ें एसिड बनाती हैं डायरेक्टली, उसको भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा पानी की। जी हाँ, आपको ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन पानी भी एसिड बनाता है। हर जगह का पानी नहीं, ये भी ध्यान रहे कि हर जगह का पानी नहीं। उदाहरण के तौर पे
मेरे घर का पानी, गांव का पानी, अगर मैं घर पे चला जाऊं गांव में, तो वो पानी अमृत के समान है। उसी के अपोजिट आज मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ चंडीगढ़ में, यहाँ का पानी बहुत ही निम्न स्तर का है। उसके मुकाबले वो पानी पचाने में भी बहुत हल्का होता है। उस पानी को पीने के बाद गैस भी नहीं बनती है। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पानी भी गैस बनाती है। अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं, मतलब गैस और एसिडिटी से, तो पानी भी गैस बनाने लग जाएगा। खुद पानी तो नहीं बनाएगा, लेकिन जब पानी जैसे ही आपके पेट में जाएगा, गैस फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो है एसिड बनाती हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको पूरी तरह से हम ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए, गैस मुख्यतः जो है इसके जो कारण है वो एक तो हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी है, और दूसरा जो है गैस बनाने वाले फूड्स, और तीसरा है हमारे इंटेस्टाइन में रूक्षता। तो जो गंदगी है उसे आप एनीमा करके निकाल दीजिए। ग्रीन जूस पीजिए, जो कि मैं डेली बेसिस पे आपको डाइट बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन जूस अभी इस सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में पालक आ रहा, पालक टमाटर का जूस पी सकते हैं। उसमें 2-3 आंवला भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, आधा गुच्छी पालक टमाटर। और आप पूरा दिन फ्रूट्स खाइए, ठीक है। इसमें आप जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल है सीजनल फ्रूट्स, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। पपीता इज़ बेस्ट, ठीक है, पेट के लिए सबसे बेहतरीन है। और इसके अलावा अगर आप अनाज खाना चाह रहे हैं, तो अनाज में केवल और केवल मिलेट का ही प्रयोग करना है। आप नोट करके रख लीजिए इस बात को कि मिलेट जो है वो नॉन एसिडिक ग्रेन है। मिलेट एसिड नहीं बनाता है, गैस भी नहीं बनाता है, पेट को भी साफ़ करता है। तो आपको ओवरऑल मिला के 15 से 20 दिन एनीमा करना है, कॉलन को साफ़ कर देना है। दूसरे नंबर पे आपको ग्रीन जूस लेना है। तीसरे नंबर पे आप फ्रूट खाइए। चौथे नंबर पे आप पूरा दिन सलाद खाइए। और रात के टाइम पे एक टाइम पकाया हुआ भोजन जो कि मिलेट्स है, आप उसे खाइए। पानी कम से कम लीजिए। रीज़न क्या है कि आपका सारा का सारा पानी कच्ची डाइट से ही आ जा रहा, तो आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है आपके यहाँ का जो पानी है वो ठीक ना हो। इसी तरह से इसी चीज़ को मैं खुद स्वयं भी मैंने फॉलो किया। यहाँ का जो पानी था वो ठीक नहीं था, और इनिशियली जब मैंने डाइट को शुरू किया तो मेरा सारा के सारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो मेरा डाइट के थ्रू ही आ जाता था। सो यही चीज़ आप भी करें। पानी तभी पिएं जब प्यास लगे। आपको पानी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारा का सारा पानी जो आपके भोजन से आ जा रहा है, आप जो रो डाइट कर रहे हैं उसके थ्रू आ जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम उसमें पानी ही होता है। दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट आपको कम्प्लीटली बंद कर देने पड़ेंगे। चाय यदि पी रहे हैं तो आप उसको चाय बंद कर दें, अदरवाइज़ आप ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाय पीते रहे तो जीवन भर आप एसिडिटी भी झेलने के लिए तैयार रहिए। दालों को बंद कर देना है, ठीक है। खाने वाली चीज़ें देखिए वही खानी है जो मैंने अभी आपको बताया, बाकी सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी, एलिमिनेट कर देनी। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, ये सारे के सारे आपको बंद कर देने हैं। ये सब गैस भी बनाएंगे, एसिड भी बनाएंगे। इस तरह से जो है अगर आप फॉलो करते हैं, देखिए इसमें आप ऑर्गेनिक मिश्री भी खा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा समस्या हमें है अभी, तो ऑर्गेनिक मूंगफली ऑर्गेनिक मिश्री इसमें आपका मदद करेगा। वो तुरंत के तुरंत जो है आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा भ्रम है, होता क्या है, जब एसिड बनता है तो हम कच्चा दूध पी लेते हैं तो वो एसिड को दबा देता है। लेकिन ध्यान रहे कि वही दूध अगली बार खुद एसिड क्रिएट करेगा। इस तरह से एक चक्रव्यूह में इंसान फंस जाता है। एसिड बनता है, दूध से दबाता है, फिर वही दूध एसिड बनाता है, फिर उसी दूध को फिर पीता है, तो ये एक चक्रव्यूह बन जाता है। तो दूध तो आपको बंद करना ही पड़ेगा। मतलब कि सबसे बड़ा कल्प्रिट है इसमें मिल्क जो है।
आप उठा के देख लीजिए, जिनको भी एसिडिटी होगी कहीं ना कहीं वो 50-60% लोग ज़रूर दूध का सेवन कर रहे होंगे। तो मिल्क कम्प्लीटली आपको इसमें बंद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप इस तरह से अगर डाइट करेंगे तो जो एसिडिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़ है इसमें जो एसिडिटी में कंट्रीब्यूट करती है, वो ये है कि नकारात्मक विचार। जो इंसान एसिडिटी को झेल रहा है वो जैसे ही नकारात्मक विचार करेगा तुरंत एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप नकारात्मक विचारों पे भी आपको काम करना पड़ेगा। वो मैं आपको बता ही दिया कि आप उसको कैसे टैकल आउट कर सकते हैं नकारात्मक विचारों को। सो दोस्तों, प्रकृति से जुड़ें और प्राकृतिक भोजन करें, नेचुरल फूड खाएं, ठीक है। आपकी सारी बीमारियां, समस्त बीमारियां जो है ये नेचुरल फूड ही आपके शरीर से निकाल के बाहर फेंक देगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।